हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बाय ABCD मेथड। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था, लेकिन वो एक नॉर्मल मेथड था। ठीक है, आज जो है एक ऐसा मेथड सीखेंगे जो कि सारी की सारी केमिकल इक्वेशन के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय ABCD मेथड। ये हमारा मेथड है। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है, ये वाली। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब देखो, जो हमारा मेथड है इसको हम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अगली स्लाइड पे जो है मैंने सेम इक्वेशन लिख रखी है, यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो अप्लाई करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मेथड। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टेप्स जो लिखे हैं टोटल 5 स्टेप्स हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे बोलता है कि मार्क द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट्स को मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे Na है ना, इसके आगे अगर 2 लिख दें तो 2 इसका कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है हमने कॉफिशिएंट्स को जो है वो मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे हम सोडियम के लिए लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट आपको ABCD ही लेने हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मेथड का नाम बताया है, तो इसका कॉफिशिएंट A ले लो, इसका B ले लो, इसका C ले लो और लास्ट में इसका जो है वो D ले लो। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप पे लिखा है राइट द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये फर्स्ट स्टेप था। अभी दूसरा स्टेप देखेंगे। यहाँ से देखना, हमने जो है वो रिएक्टिंग स्पीसीज के नाम लिखने हैं। तो पहला रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारा सोडियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। तो ऐसे हमने नाम लिख लिया। उसके बाद अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3, इक्वेट द नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो है अब हमने इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे हम। देखो, ये लिखा है ना ANA, इट मीन्स कि सोडियम के यहाँ पे A नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो सोडियम के लिए इक्वेट करेंगे तो A आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। अभी राइट हैंड साइड में सोडियम कितने हैं, C। ठीक है, ये लिखा है ना CNaOH, इट मीन्स कि यहाँ पे C ही सोडियम है, C ही ऑक्सीजन है और C ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अभी सिर्फ सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम में आएगा A इज इक्वल टू C। अब देखो हाइड्रोजन में कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे है H2O मल्टीप्लाइड बाई B। तो याद रखना, यहाँ पे जो भी यहाँ पे होता है ना नीचे, जैसे यहाँ पे 2 है तो इस 2 को B से जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हाइड्रोजन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2B और राइट हैंड साइड में एक यहाँ से आया C प्लस, और ये H2 था ना, तो 2D। तो ये इक्वेशन जो है वो बनी हमारी हाइड्रोजन के लिए। अब ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में B है, तो B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितने हैं, C। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड स्टेप। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले कॉफिशिएंट लिख दो ABCD, उसके बाद रिएक्टिंग स्पीसीज लिखो, जैसा कि इसमें है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो है वो इक्वेट कर देने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या बोलता है। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, पुट द मोस्ट रिपीटिंग कॉफिशिएंट एज 1। देखो, ये मैक्सिमम टाइम वर्क करता है अगर आप जो है वो मोस्ट रिपीटिंग कॉफिशिएंट को 1 करोगे। तो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में C है, यहाँ पे C है और यहाँ पे भी C है। ठीक है, तो आइदर यू कैन पुट C इक्वल टू 1 और यू कैन ऑल्सो पुट B इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे मोस्ट रिपीटिंग कर दो पुट, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशनल वर्क जो है वो कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने स्लाइड में B इज इक्वल टू 1 पुट किया है, अभी आप B भी कर सकते हो, C भी कर सकते हो। तो फोर्थ स्टेप में जब आप कॉफिशिएंट को पुट करोगे
देखो बी को, ए को, किसी को भी कर लो, सी को या बी को, दोनों में से किसी को भी कर लो। तो जब आपने मान लो बी कर दिया पुट 1, ठीक है, तो बी क्योंकि सी के बराबर है तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई 1, और सी जो है वो ए के बराबर है तो ए भी कितना आ गया आपके पास 1। अब देखो इस इक्वेशन से हमें सिर्फ डी फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2d। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास 1/2d। तो ए बी सी डी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करो, अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो जैसा कि हमारी इक्वेशन क्या थी, लास्ट स्टेप देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेट अदर कोफिशिएंट्स टू। ठीक है, तो आपको सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी केमिकल इक्वेशन में जो है वो ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एज यू कैन सी केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये थी आपकी सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यही थी। अब ए की जगह आप क्या करो, ए की जगह आप ए की वैल्यू पुट कर दो। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में, ए की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, और बी की वैल्यू भी कितनी है 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, सी की वैल्यू भी 1 है, और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, अब देखो आपके पास या तो ऑप्शन में ऐसे ही लिखा होगा, या मतलब सॉल्व करके अगर आप इतना भी कर देते हो तो भी इक्वेशन सही है, लेकिन यहाँ पे 1/2 देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो इसीलिए इस 2 को यहाँ डिनोमिनेटर से हटाने के लिए सारी की सारी इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये हर जगह नहीं होगा, ये सिर्फ वहाँ होगा जहाँ पे डिनोमिनेटर में लाइक फ्रैक्शनल टर्म जहाँ पे आ रही है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, चलो हम अब मल्टीप्लाई करके जो है वो इसको लिखते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको भी, सारी इक्वेशन का मतलब है कि आपको हर एक एलिमेंट को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2Na प्लस, यहाँ पे करेंगे तो 2H2O। ठीक है, O है ये। उसके बाद जब यहाँ पे करेंगे तो 2NaOH। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ H2 बचेगा। अब हम चेक करेंगे कि इज़ दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो देखो 2 सोडियम है यहाँ पे भी 2 सोडियम है, तो सोडियम जो है हमारा पास क्या है, बैलेंस्ड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इस साइड 2 × 2 कितने हुए 4, और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, तो हाइड्रोजन दोनों साइड कितने हैं 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड है। अब देखो ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। तो देखो आपको यही स्टेप फॉलो करते हुए जो है वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, ये है H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख रही हूँ, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, हमें कोफिशिएंट्स मार्क करने होते हैं। तो मैं मार्क कर रही हूँ ABC, 3 कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ ABC। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि राइट द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो रिएक्टिंग स्पीसीज जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। ठीक है, अब क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को, थर्ड स्टेप में इनके कोफिशिएंट को जो है वो इक्वेट कर देना है। तो हाइड्रोजन के नीचे आप हाइड्रोजन को कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो इस साइड हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में 2A, और राइट हैंड साइड में कितना है C। ठीक है, अब क्लोरीन की बात आती है, तो क्लोरीन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 2B, और राइट हैंड साइड में कितना है C। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। अब आपको नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमारा कि जो भी मोस्ट रिपीटिंग है भाई उसको क्या कर दो 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग C है, तो एज वी पुट C इज इक्वल टू 1, तो अब C इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2,
और इस इक्वेशन से b की वैल्यू भी कितने आ जाएगी 1/2। तो हमें पता लग गया a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। अब हम जो है वो अपनी केमिकल इक्वेशन में जो है वो इसको पुट करेंगे। तो ये रही हमारी केमिकल इक्वेशन, इसको मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, और ये थी H2, वेट अ मिनट, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब यहाँ पे हमने ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी ABCD की, तो यहाँ पे देखो A कितना है 1/2, और B कितना है 1/2, और C कितना है 1। तो ये हमने पुट कर दिया। अगेन देखो फ्रैक्शनल केस है, फ्रैक्शनल नंबर में आपका कोफिशिएंट आ रहा है। तो अब यहाँ से 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होल द इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो 2 से इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। लास्ट में हमारे पास जो पूरी बैलेंस करके इक्वेशन बनेगी वो आएगी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, तो ये बनी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो अब चेक करना है लास्ट में कि ये बैलेंस है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। क्लोरीन यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्लोरीन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारा ABCD मेथड जो है वो समझ आया होगा। आगे देखिए, एक और इक्वेशन मैंने यहाँ पे ली है। आप अपने आप के लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इस इक्वेशन को जो है वो ज़रूर ट्राई करें। एंड फर्दर आप डिफरेंट, आपकी जो 10th क्लास की बुक है वहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन में इस मेथड का यूज़ करते हुए जो है वो किसी भी इक्वेशन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिख सकते हो। ओके गाइज, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर एक छोटे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए thank you very much for watching the video.